ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरि ओम। आत्मज्ञान कहो या तत्व ज्ञान कहो, उसकी प्राप्ति एक करुणाशील सद्गुरु के बिना नहीं होती। हम देख रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र सुदामा के साथ अपने गुरुकुलवास की याद कर रहे थे और कहा, सुदामा तुम्हें याद है एक बार गुरु पत्नी ने, वो तुम्हारी माता की जैसी, उन्होंने हमें भेजा जंगल में लकड़ियाँ लाने के लिए। हम गए लेकिन थोड़ी देर हो गई, अंधेरा हुआ, बिजली कड़कने लगी, मेघ गर्जना करने लगे, बारिश होने लगी, हम रास्ते भटक गए। याद है वो रात, ठंड भी लग रही थी। लेकिन सुबह जैसे हुई, हम क्या देखते हैं कि हमारे गुरु सांदीपनी स्वयं हमारी खोज में वहाँ पर आ रहे हैं। ऐसा नहीं किसी और शिष्य को भेज दिया, स्वयं आ रहे थे और हमें देखकर कैसे प्रसन्न हुए और कहा कि बच्चों, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तुमने गुरु सेवा में अपने शरीर आदि कष्ट को भी नहीं देखा, सब कुछ सेवा में लगा दिया। अब तुम्हें मेरे आशीर्वाद हैं, तुम्हें सारी विद्याएं कंठस्थ हृदयस्थ हो जाएंगी, उसका कभी विस्मरण नहीं होगा। जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी हमेशा साथ में रहेगी। और तब उन्होंने एक श्लोक कहा था, वही श्लोक हम देखेंगे। ये 10वें स्कंद में है और अध्याय है 80 और श्लोक है 41, 10, 80, 41। सांदीपनी जी ने क्या कहा? एतदेव हि सच्छिष्यैः कर्तव्यं गुरु निष्कृतं यद्वै विशुद्ध भावेन सर्वार्थात्मार्पणं गुरौ। कैसे खुश हो गए, बोले यही तो करना है जो सच्शिष्य होते हैं। एतदेव ही कर्तव्यम, सच्शिष्य ही, जो अच्छे शिष्य है ना, श्रद्धा भक्ति विवेक इनसे पूर्ण, ज्ञान की महत्ता गुरु की महत्ता जानने वाले हैं, ऐसे जो अच्छे शिष्य हैं उनका कर्तव्य क्या है कि गुरु निष्कृतम, हमेशा याद रखें कि गुरु ने उनके लिए क्या क्या किया। तो गुरु का एक प्रकार का ऋण उनके ऊपर है। दे आर इंडेटेड टू दैट गुरु फॉर दैट। अच्छा, अब गुरु ने इतना उपकार किया, उसके बदले में क्या कर सकते हैं? वैसे देखा जाए तो ये ज्ञान इतना महान है, इसका कैसे उपकार चुकाया जा सकता है? लेकिन इसका अर्थ ऐसा भी नहीं कि क्या करें गुरुजी, कुछ तो नहीं कर सकते इसलिए हम चुपचाप बैठे, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो फिर क्या करना कि विशुद्ध भावेन, शुद्ध भावना से जो कुछ शिष्य के पास है सर्व अर्थ आत्मार्पणम गुरौ, बस गुरु को अर्पण कर देना चाहिए। क्या? यद्वै, जो आपके पास में है,
शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि और कोई संपदा, जो भी, बस अर्पण कर दो। गुरु चरणों में अर्पण हो अपना तन मन प्राण, सब कुछ है। देखो यहाँ पे विशुद्ध भाव लिखा है, उसका भी अर्थ होता है। तो विशुद्ध क्या, कोई अशुद्ध भाव भी होता है। अशुद्ध भाव क्या होगा मालूम है? वो शिष्य कहेगा इतना समय गुरु को दूंगा, वो क्या करेंगे, इसका क्या जरूरत है इनको? आई होप ही विल गिव समथिंग टू मी ऑल्सो। ऐसी कोई भावना आ जाए तो अशुद्ध भावना हो गई। दे दिया, दे दिया, इसे कहा विशुद्ध भाव है ना, कब जरा भी उसे फिर शंका नहीं होनी चाहिए। प्रश्न क्या आया फिर उसके बाद? तो कहा कि उसमें कोई शंका नहीं। कभी कभी गुरु ने ऐसी बात मांग लिया, आपको लगा ऐसी चीज मांग लिया, मैं कहाँ से ला सकता हूँ? नो, सब प्रयत्न करके वहाँ पे लाएंगे। अब ऐसी अच्छी अच्छी कथाएं हैं, लेकिन मैं सब में जाऊँगा तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। तो यहाँ पे क्या कहा कि गुरु तो ऐसे हैं, उनको तो इस बात से प्रसन्नता हो जाती कि कोई अच्छा शिष्य आ गया, उसने ज्ञान ग्रहण कर लिया, और क्या चाहिए। लेकिन शिष्य का कर्तव्य हमेशा ये रहता है कि गुरु के उपकार को कभी भी नहीं भूलें, और यथाशक्ति यथावत जो कुछ कर सकते उनके बस वहाँ पे करना। ये है एतदेव हि जिज्ञास, एतदेव हि सत्शिष्यैः कर्तव्यम गुरु निष्कृतम यद्वै विशुद्ध भावेन सर्व अर्थ आत्मार्पणम। सब अर्थ जो आपके पास है अपने आप को अर्पण कर देना वहाँ पे, बस गुरु सेवा में। अच्छा, तो देखिए जो जो ज्ञान प्राप्त हम करते हैं, उन सब ज्ञान प्राप्त शिष्यों को इसका हमेशा ही स्मरण रखना चाहिए। तो व्यवहार में देखा क्या जाता है कि जब तक आदमी को कोई चीज़ किसी से पानी होती है, उस समय तो बहुत सब आदर सेवा दिखाते हैं, और बाद में सब भूल जाते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं हो, ये बात हो गई। अच्छा, अब हम आत्मज्ञान तत्व ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। तो अगला श्लोक है श्री भगवान उवाच। यहाँ पर ये जो भगवान, यह नारायण भगवान हैं। तो एक थोड़ी सी बात आपको इतनी बतानी है कि ये जो श्रीमद् भागवत है उसमें 18,000 श्लोक हैं, लेकिन इनके सारभूत श्लोक केवल 4 हैं। उनको कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। वो जो ज्ञान है 4 श्लोकों में दिया। सबसे पहले नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, फिर उन्हें नारद जी को दिया, फिर उन्हें वेदव्यास जी को दिया, फिर सुखदेव जी के पास आया, उन्हें परीक्षित को दिया। 4 श्लोक हैं, उसका इतना सब विस्तार यहाँ पे है। हर चिन्मय मिशन की ओर से भी चतुश्लोकी भागवत पुस्तक विद कमेंट्री प्रकाशित है, जिसको देखना है उसको देख सकते हैं। ये जो चतुश्लोकी 4 श्लोक वो हैं द्वितीय स्कंद में। वो 4 में के जो एक श्लोक है उसको हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आ गया एतावत एतावत, एतावान, ऐसे शब्द आ गए कि वो संदेश हो गया वहाँ पे श्रीमद् भागवत का यह संदेश। तो इस ज्ञान के संबंध में नारायण भगवान क्या कहते हैं, अब सुनते हैं। यह है दूसरे स्कंद में 9वां अध्याय, और यह है 35वां श्लोक।
एतावद् एव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। क्या कहा? वैसे तो ज्ञान के बहुत सारे विषय हैं ना, असंख्य विषय, कब तक क्या क्या जानोगे। लेकिन जो आत्म तत्व को जानना चाहता है उसको बहुत सारी चीज़ों पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहा कि एतावद एव जिज्ञास्यम, एतावत माने केवल यही, इतना ही, बस यही एक विषय है जो सबसे महत्व का है। जिज्ञास्यम माने जिसकी जिज्ञासा करनी चाहिए, जिसका विचार करना चाहिए, विचार खोज करनी चाहिए। किसके लिए बोल रहे हैं ये? तत्व जिज्ञासुना आत्मनः, तत्व जिज्ञासुना, जो तत्व को जानना चाहता है। और कौन से तत्व को? आत्मनः, अपने आत्मस्वरूप को जो जानना चाहता है, ऐसा जो कोई जिज्ञासु साधक है तो उसको इतना ही बस विचार करने की ज़रूरत है। क्या विचार करने की ज़रूरत है? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अन्वय और व्यतिरेक की पद्धति से ऐसी कौन सी चीज़ है, यत्स्यात्, जो चीज़ है जो सर्वत्र है, सर्वदा है, बिल्कुल अविकारी रूप से, ऐसी कौन सी चीज़ है पता करो। यही आपका खोज का विषय है। यह हो गया शब्दार्थ। एतावद् एव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अब हम ये जिज्ञासा शब्द जो है ना उसको देखेंगे। हाँ, हिंदी में जिज्ञासा ऐसा बोल देते हैं। जिज्ञासा माने उसका सरल अर्थ ऐसा होता है ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा, उसको कहते हैं जिज्ञासा। वैसे देखा जाए तो हमको जानने की बहुत सारी इच्छा होती है। छोटे छोटे बच्चे भी गोवान अपने माँ के पास टेल मी वाई, टेल मी वाई, पता नहीं कितनी होकर परेशान कर देते सब वहाँ पे, है नहीं। तो जिज्ञासा का अर्थ मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, इतना नहीं होता है। जानने की इच्छा को लेकर ये प्रयत्न करना कि ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा। आत्मा को मैं जानना चाहता हूँ, अपने स्वरूप को जानना चाहता हूँ, ठीक है। तो ज्ञान प्राप्त करना है तो उसका प्रमाण भी होना चाहिए। तो फिर जिसको जिज्ञासा होगी ना, ये विचार करेगा इसका प्रमाण क्या है। फिर कहा वेदांत प्रमाण। लेकिन उसके अर्थ को स्पष्ट कौन करेगा? वो तो गुरु भी चाहिए। अच्छा, गुरु के पास गए हम, और वह जिज्ञासा कैसी कि जब तक वह ज्ञान पूरा नहीं हो जाता, मिल नहीं जाता, तब तक वहाँ पे लगे रहना। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन है, आई थिंक दैट्स इनफ, आधे में छोड़ दिया, या फिर थोड़ा समझ में आ गया, हाँ हो गया मेरा काम। तो अरे आपको पूरा समझ में ही नहीं आया अभी तक तो। सो उसको कहते हैं हमारी शास्त्रीय भाषा में कि अवगति पर्यंतम विचारहा, उसको कहते हैं जिज्ञासा। जब तक ज्ञान नहीं हो जाता तब तक वो आपकी जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए, विचार करना है, ठीक है। तो कहा कि ये जिज्ञास्यम मीन्स विचारणीयम, इसे का आपको इंक्वायरी करना है, विचार करना है। आत्मस्वरूप को मैं जानना चाहता हूँ। अब उसे वेदांत प्रमाण मिला, गुरु मिले, अब विचार बताया आपको गुरु ने भी। तो बोले कौन सी पद्धति से जानना? बोले अन्वय व्यतिरेकाभ्याम,
एक अन्वय व्यतिरेक पद्धति होती है, उसके द्वारा आप आत्मज्ञान भी प्राप्त कर सकते हो और तत्व ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हो। ऐसे यह अन्वय व्यतिरेक पद्धति है। अब अन्वय शब्द का अर्थ ये समझना है कि उपस्थिति, प्रेजेंस, क्या चीज़ है जो हमेशा है। और व्यतिरेक का अर्थ क्या होता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आती है जाती है, आती है जाती है, लेकिन हमेशा वहाँ नहीं रहती है, उसका अभाव हो जाता है। एक समय है, उस बात में नहीं है। तो ये पता करो कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका व्यतिरेक हो जाता है। व्यतिरेक माने अभाव हो जाता है। व्हाट इज दैट विच इज सब्जेक्ट टू अराइवल डिपार्चर। और ऐसा कौन सा तत्व है जो है ही। अच्छा करो करो। शुरुआत कहाँ से करें? तो पहले देखो, पहले इस श्लोक को हम अपने आत्मज्ञान की दृष्टि से देखेंगे, बाद में तत्व की दृष्टि से देखेंगे। अब देखो, अपने आप को देखो, ये मैं हूँ, ये शब्द हमेशा बोलते हैं ना हम, तो बोले हाँ, मैं का अर्थ आत्मा होता है, लेकिन अभी कौन से ऐसा असली तत्व क्या है वही जानना है हमको, और कौन सी चीज़ आती जाती है। एक बात देखो, जैसे मेरा जन्म हुआ, शिशु रूप में मैं था, राइट, वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, बाल हुआ, बालक हो गया, कुमार हो गया, फिर युवावस्था आ गई, हाँ, वयस्क अवस्था, अडल्टहुड आ गई यहाँ पे, और अभी धीरे धीरे वृद्धावस्था आ रही है। अब इसमें आप क्या देखोगे कि जो शिशु अवस्था है वो बाल अवस्था में नहीं है, बाल है कुमार अवस्था में नहीं है, कुमार है वयस्क अवस्था में, युवावस्था में नहीं है, वो तो चली जा रही है, लेकिन मैं तो हूँ ना। हाँ, क्या बचपन के दिन थे, खाते पीते घूमते रहते थे, बेकार में हमको स्कूल में भेज दिया। बहुत याद करते रहते हो बचपन के दिन, युवावस्था के दिन। हाँ, तो देखो, वो अवस्था जो है उसका व्यतिरेक हो रहा है, वह परम तत्व नहीं हो सकता, वह मेरा स्वरूप नहीं हो सकता। जब बाल है तो मैं बाल हूँ, कुमार है तो मैं कुमार हूँ, लेकिन ये कुमार और बाल है वह मेरा मुख्य स्वरूप तो नहीं हो सकता, वो तो गया, वो तो एक देह की अवस्था थी। तो केवल बाल अवस्था इत्यादि नहीं, वो देह ही मैं नहीं हूँ। सर बात तो ये हो गई कि ये तो सारी अवस्थाएं तो देह की हो गई। अरे मैं तो यही मान के बैठा था कि जन्म के लिए देह था क्या? बोले नहीं, अब ये है, रहेगा, ये चाहते तो हैं कि रहे। कब तक? जिनको बहुत लंबी लंबी आयु युग की भी मिल गई, कल्प की भी मिल गई, लेकिन उनका तो अंत तो हो ही गया, राइट। तो जहाँ ही अवस्था को ही देखेंगे और ये देह की अवस्था है, तो देह ही मैं नहीं हुए, पहले ही सिद्ध हो गया, लेकिन फिर भी मैं हूँ। अब वो क्या मैं है? अच्छा, अब दूसरी तरफ देखो कि अब जैसे मैं हूँ, बालक हूँ, कुमार हूँ, डजेंट मैटर, जो भी है, लेकिन रोज जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाओं से जाता हूँ कि नहीं? बोले हाँ, जाते हैं। जागृत अवस्था क्या है? हाँ, अपने देह के साथ, इंद्रियों के साथ हम बाहरी जगत को देखते हैं, वही जागृत अवस्था है। अब उसमें कितने वस्तुएं आती हैं जाती हैं, व्यक्ति भी आते हैं जाते हैं, परिस्थितियाँ आती हैं जाती हैं, सब कुछ बदलते जा रहा है कि नहीं? जा रहा है, लेकिन सबका एक ज्ञान कंटिन्यूसली भी हो रहा है, और मैं हूँ, इस वस्तु को जाना, इस वस्तु को जाना, वो वस्तु तो चली गई, लेकिन मैं तो हूँ। स्वप्न में जाओ
तो ये जागृत नहीं है वहां पे पूरी की पूरी। जागृत में आते तो स्वप्न नहीं है, तो व्यतिरेक हो गया ना, पूरी अवस्था का ही व्यतिरेक हो गया। केवल एक दो अनुभव नहीं, और निद्रा में दोनों ही चले गए। लेकिन वो निद्रा भी हमेशा रहती है क्या? बोले नहीं। लेकिन मैं निद्रा में नहीं था ऐसा किसी को अनुभव हुआ? गायब हो गया? नहीं, गायब हो तो उठता कौन? तो क्या हुआ कि पूरे जागृत अवस्था, स्वप्न, निद्रा, ये किसकी अवस्था है? जैसे हमने कहा बाल अवस्था और कुमार अवस्था, युवा, ये शरीर की है, तो ये शरीर मैं नहीं हूं, राइट? अब ये स्वप्नावस्था, तो ये शरीर का भी भान नहीं था, तो किसको अनुभव हो रहा था? वो मन को हो रहा था ना। और जागृत अवस्था में सारे अनुभव तो मन को ही होते रहते हैं, शरीर के माध्यम से होते हो, लेकिन होते तो मन को हैं। बोले हाँ, इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, शरीर के माध्यम से सारे अनुभव होते रहते हैं, वो भी आते जाते रहते हैं। लेकिन फिर मैं हूं या हूं? एक कुछ कोई है जो है, उसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। वो कैसा है? सत जैसा कि वैसा है। तो जहां बाल्यादि अवस्था का निषेध होगा तो मेरे देह का ही हो गया, जहां जागृत स्वप्न का होगा तो मन का ही हो गया, सारे मन की तो अवस्थाएं हैं। तो ये भी मैं नहीं हूं। व्यतिरेक, जिस जिस चीज का अभाव होते जाता है वह परम तत्व नहीं हो सकता, और वो मेरा स्वरूप नहीं हो सकता, क्योंकि वो हो या वो नहीं हो फिर भी मैं तो हूं। ये कौन है मैं? जो है मानी जो है सत हूं, मैं हूं, आई एम। अच्छा, एक तीसरी चीज देखो, और तीसरी चीज क्या होती है? अलग अलग प्रकार के हमारे अनुभव। पहले मैंने सारी अवस्था शरीर आदि की बताई, फिर ये मन के सारे जागृत स्वप्न बताए। उसमें इतने प्रकार के जो हमारे अनुभव आते हैं, अभी मैं शांत हूँ, अभी अशांत हूँ, अभी सुखी हूँ, अभी दुखी हूँ, अभी कामी हूँ, अभी क्रोधी हूँ, अभी बड़ा विचारक हो गया हूँ मैं, विचारक। अच्छा, विचार करने लग गए हो? कब से? हाँ, बेचारा एक आदमी अपने मित्र से कहता है, आई स्टार्टेड थिंकिंग एंड आई गॉट लॉस्ट इन माई थॉट्स। तो मित्र ने कहा, यस दैट इज अननोन टेरिटरी फॉर यू। क्योंकि सोचना ये तेरे बस की बात नहीं। हाँ, तो अब ये देखो, ये अलग अलग आए हो गए। अभी सुखी था, अभी दुखी था, तो सुख में भी वो सुख की वृत्ति, पर मैं हूं। वो सुख की वृत्ति आती है, जाती है, उनको प्रकाशित करना तो मैं तो रह गया। अब वो मैं सुखी है कि दुखी है? वह अपने आप में सुखी नहीं, दुखी नहीं है, ये तो एक वृत्ति है मन की, एक थॉट है। मन ने कहा कि सुखी तो वह सुखी हो गया, मन ने कहा दुखी, दुखी हो गया। सारी तो मन की बात है सब। तो बाल्यादि अवस्था हो कि जागृत आदि अवस्था हो कि सुख दुखादि अवस्था हो, और सब वो सब के सब आकर चले जाते हैं। इसे किसी को गुस्सा आया हुआ होता है ना, तो दूसरे आदमी कहते हैं अभी तो इस समय इससे बात मत करो, तो थोड़ा उसको ठंडा होने दो, फिर ठंडा होने के बाद में फिर बात करना। अभी तो डंडा लेके खड़ा है, उसको ठंडा होने दो थोड़ा। और फिर शांत हो। और आपको आश्चर्य होगा, ये यही आदमी है क्या ये? तो मैं हूं।
अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ है जो हमेशा है, क्या क्या चीज़ है जिसका व्यतिरेक हो जाता है। तो हमने देखा कि सारे शरीर की सारी अवस्थाएं आती हैं और चली जाती हैं, शरीर ही गायब हो जाता है। केवल शरीर की क्या अवस्था है, शरीर ही गायब हो जाता है। और फिर अच्छा हमें दूसरा शरीर ले लिया, अच्छा उसकी भी वही अवस्था है, उसमें क्या होने वाला है, सेम रिपीट, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और कैसे सेम अगेन रिपीट होगा। पीटते रहते हो, रिपीट करते रहते हो, बार 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 वो चल रहा है। अब वो शरीर चला गया, दूसरा शरीर आ गया, ये अब तक भी हम कितने ले चुके होंगे पता ही नहीं है। इसी प्रकार मन के साथ, लेकिन एक कोई है जो सबको प्रकाशित कर रहा था, क्योंकि सबका ज्ञान निरंतर हो रहा है। तो एक ऐसा तत्व है, उसको कहते हैं सत्य, एग्जिस्टेंस। और कैसा है, चैतन्य। इसीलिए सबको हमको कंटिन्यूस एक अनुभव क्या होता है, मैं हूँ मैं हूँ। ये मैं हूँ के बीच में जो जो आप डालते जाते हो वो सब आता जाता रहता है, लेकिन जो बीच में आया उसके साथ हमने आइडेंटिफाई किया, तादाद में किया, तो हम वैसे वैसे बनते चले गए। लेकिन वो हमारा मूल स्वरूप नहीं हो सकता, मूल स्वरूप नहीं, क्योंकि मूल स्वरूप तो वो होता है जो हमेशा है। जैसे नाटक में काम करने वाला भी आदमी अलग अलग जब वेशभूषा धारण करता है, अभिनय करता है, वो उसका मूल स्वरूप तो नहीं होता है ना। आया गया वो जो रहा मैं उस केस में वो निरंतर है। तो क्या कहा, तत्व जिज्ञासुना आत्मनः। ये आत्मस्वरूप को जो जानने की इच्छा रखने वाले लोग हैं, उनको ये अन्वय और व्यतिरेक की पद्धति से जानना चाहिए कि एक सत तत्व ऐसा है, वह चैतन्य स्वरूप, वह मैं हूँ। ये बाकी दूसरे जो 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 आते जाते थे उन सब से अपना ध्यान हटाते चले जाओ, ये मैं नहीं हूँ। और जब सब ओर से ध्यान हट जाएगा कि ये मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं हूँ, माने ये मेरा मुख्य स्वरूप नहीं है, ये शुद्ध स्वरूप नहीं है, ये तो लिया हुआ है, मान लिया हुआ है। इस प्रकार सब निषेध करने के बाद जिसका निषेध नहीं होता, बस वही मैं हूँ। ये हुआ आत्मज्ञान। अब इसी अन्वय व्यतिरिक्त पद्धति से हमें प्राप्त करना है तत्व ज्ञान। उस तत्व ज्ञान को ही कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। इसीलिए ब्रह्म सूत्र जब लिखें तो उससे पहले ही सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हाँ, अब हम ब्रह्म का विचार करेंगे, उस ब्रह्म को ही तत्व कहते हैं। हम कल उस पर विचार करेंगे। सेम मेथड, ये अन्वय व्यतिरेक पर, लेकिन वो कैसी होगी, मजेदार होगी। गुरु कृपा से समझ में आती है बात। जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा। जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिवा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिवा। हर 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 महादेवा, हर 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 महादेवा। जय गुरु ओंकारा, जय जय
सद्गुरु ओंकार ओम, सद्गुरु ओंकार ओम, सद्गुरु ओंकार ओम। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।